अस्सलाम वालेकुम वादाब साथियों। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर के सिर्फ एक वाहिद एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, किस तरह से जो है लाइमलाइट में बने हुए हैं, क्योंकि महराज मलिक के हक में जिस तरह से असेंबली का आखिरी दिन था, जिस तरह से उन पे हमला हुआ, उसके बाद आप जम्मू रीजन की बात करें चाहे कश्मीर रीजन की बात करें, आम लोग जो है उनके सपोर्ट में आगे आए। खित्ता जनाब की बात करें तो सब लोग जो है उनके सपोर्ट में आए, उनके हक में आए। महराज मलिक के हक में जो है चाहे तमाम मज़ाहब के लोग हैं, आखिरकार महराज मलिक के हक में चाहे जम्मू रीजन के लोग हों, कश्मीर रीजन के लोग हों या फिर खित्ता चनाब से हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग जो है उनके हक में क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है, आगे चलकर मैं इस पे डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि महराज मलिक असेंबली में आखिरी बजट सेशन का डे था, उस दिन हमला, उसके बाद जम्मू कश्मीर और तमाम जगहों से जो है उनके हक में जो है लोग आने लगे। और फिर नेशनल लेवल पे अगर हम देखें, न्यू दिल्ली में जो है वहां जो आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर है, चेयरपर्सन है अरविंद केजरीवाल जो है, वो भी उनके हक में सामने आए। संजय सिंह है, वो भी उनके जो राज्यसभा के मेंबर है, वो उनके हक में सामने आए। तो क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक पर बीजेपी का हमला इंतहाई काबिल मुजम्मत है। ये बीजेपी की मायूसी जाहिर करता है। महराज मलिक अवाम के सवालात उठा रहे थे, बीजेपी अवाम की आवाज को नहीं दबा सकती। साथ ही मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने भी अपने एक्स पर रद्दमल देते हुए कहा कि बीजेपी के लीडर पूरे मुल्क में गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, कि ये न समझे कि महराज मलिक अकेले हैं, वो अकेले ही बीजेपी के गुंडों से निपटने के लिए काफी हैं। साथियों, दिल्ली आम आदमी पार्टी के सदर सौरभ भारद्वाज ने भी कहा बीजेपी के गुंडों का ये शर्मनाक रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। वो जम्मू कश्मीर असेंबली में आम आदमी पार्टी के एक मुंतखब एमएलए को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि जो जिस तरह से महराज मलिक जम्मू कश्मीर के साथ साथ नेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहे हैं। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि महराज मलिक पे इस तरह के जो है जम्मू कश्मीर में जो अपोजिशन पार्टियां हैं हमला कर रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? महराज मलिक जो है आम लोगों की आवाज जो है असेंबली तक पहुंचा रहे, वो आम गरीब लोगों की दुख दर्द को जो है उठा रहे हैं। वो आम लोग हैं, वो आम लोगों की बात को समझ रहे हैं कि उनकी परेशानी क्या है। अब अगर वो बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, शराबबंदी को लेके बात कर रहे हैं, तो वो गलत करके आ रहे हैं। इसलिए आम लोग जो हैं उनके हक में हैं और वो दिल से बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जम्मू की एक सियासत में जो है जो एक नया इनकलाब आए, और खासकर यूथ जो उनके साथ जुड़ा है, तो ये जो है उनके लिए जो है महराज मलिक के वजूद को और जो है मजबूत करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो महराज मलिक है, जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज खासकर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, तो उनके लिए जो है काफी चुनौती उभर कर सामने आएंगे। और बीजेपी की भी जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के आने वाले समय में जो है चुनौती के तौर पर सामने उभर के आएंगे। साथियों, में कई लोगों से सुन रहा हूं, देखा मैंने कि कई लोग बोल रहे हैं कि महराज जो मलिक हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, लेकिन उनका रवैया जो है, उनकी लैंग्वेज वो ठीक नहीं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, इतने बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में आसमान को छू रही है, महंगाई इतनी ज्यादा है। अगर महराज मलिक इन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा जोर से बात कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आम लोगों की हक की बात कर रहे हैं, असेंबली के बाहर भी, असेंबली में भी बात। उनका जो कद है जम्मू कश्मीर में तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साथियों, आपकी महराज मलिक पे क्या राय है? अपने जो है राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। साथियों, जम्मू कश्मीर की किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल सद्दाम वालिद जैन को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।